नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डीप नॉलेज में। एक बार मेरी बहुत इंटरेस्टिंग बातचीत हुई सहज जी से प्रेजेंट मोमेंट में रहने के बारे में। मैंने उनसे पूछा क्या ख़ास है इतना, क्यों हमको 24 घंटे प्रेजेंट मोमेंट में रहना चाहिए, क्या मिलेगा उससे। तो वो पूरी डायलॉग मैंने नोट डाउन किया था। मैं चाहता हूँ आप इसको सुने, लेकिन उसके पहले मैं एक छोटे से सवाल को लेना चाहता हूँ। एक मित्र ने पूछा है कि क्या आशीष सर यानी मैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस कर चुके हैं। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज ज़िनोगा में वो स्टेज बताया गया है जिसमें आपकी ज़िंदगी डूज और डोंट्स से खाली हो जाती है। एक स्पिरिचुअल लाइफ में शुरू में आपको प्रैक्टिसेस करने होते हैं, कॉन्शियसली प्रैक्टिसेस करने होते हैं। अगर नहीं करते हैं तो आप वापस अपनी रट की लाइफ में, मिजरेबल लाइफ में, बेहोशी की लाइफ में गिर जाते हैं। क्रिटिकल सर्टेन स्टेज के पॉइंट के बाद से फिर आप कभी वापस नीचे नहीं गिरते। आपकी लाइफ एक तरह से फ्लो करती है आगे की तरफ। तो उसका आंसर है जी हाँ, मेरी लाइफ अब फ्री हो चुकी है। मेरी लाइफ में अब अपने अंदर और गहरे जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन इस सवाल का एक और पहलू है, मैं चाहता हूँ आप इसको देखें। ऑलमोस्ट 2-3 साल से 4 साल से हमारे साथ ज़िनोगा के बहुत से स्टूडेंट्स जुड़े हैं। ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा पर्सनली लोग मुझसे कनेक्टेड हैं कोर्सेज़ के थ्रू। और इसके अलावा भी बहुत से लोग हैं जो वीडियोस देखते हैं, बहुत से हैं जो फैमिली मेम्बर्स हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, बहुत से नहीं कनेक्टेड हैं। जब हम किसी और के ज्ञान के बारे में, एक्सपीरियंस के बारे में सवाल उठाते हैं तो असल में उस आदमी के बारे में नहीं है। वो हमारे अंदर का डाउट है, और उस डाउट को किसी भी तरह का जवाब या किसी भी तरह का मिस्टिकल एक्सपीरियंस शांत नहीं कर पाता। क्या चीज़ शांत करता है? इसका जवाब ऐसे देखिए कि आपने एक टॉर्च चलाया और उस टॉर्च को अंधेरे में दिखाया तो आपको रास्ता दिखता है साफ साफ। आप कमरे में बैठे हैं, अंधेरा एकदम डार्क डिंजी, और आपने दिया जला दिया तो आपको दिख रहा है। तो मेरी लाइफ में डॉक्टर सहर फिजिकली नहीं आए थे, मैं उनसे कभी नहीं मिला। केवल उनकी एक पुस्तक से, किताब से मेरे अंदर की रोशनी जग गई, और कुछ 1 हफ्ते के अंदर अंदर मेरी ज़िंदगी में वो ट्रांसफॉर्मेशन आया जो इरिवर्सिबल था। तो मेरे मन में तो कभी सवाल ही नहीं उठा कि जिस आदमी की किताब पढ़ रहा हूँ वो खुद एनलाइटेंड था या नहीं था, उसने क्रिटिकल सर्टेन स्टेज क्रॉस किया था कि नहीं किया था। और अभी रिसेंटली हम लोग कृष्णमूर्ति को और रमण महर्षि को पढ़ भी रहे हैं, उनसे सीख भी रहे हैं, पर डाउट कहीं आता ही नहीं है। डाउट ऐसा कुछ चीज़ है हमारे माइंड का जो बड़े काम का है। अगर डाउट आता, बहुत से लोगों की मैंने किताबें पढ़ी हैं, मेरे पास हैं भी, जब उनको मैं पढ़ता हूँ तो कुछ समझ में नहीं आता और फट से डाउट बोलना शुरू कर देता है। लेकिन रमण के साथ, कृष्णमूर्ति के साथ ऐसा नहीं हुआ। तो ये लोग फिजिकली यहाँ ना होने के बावजूद मेरे लिए रोशनी की तरह काम करते हैं, लाइट की तरह काम करते हैं। मेरे अंदर की दुनिया और ऑब्वियसली उसी की वजह से बाहर की दुनिया रोशन हो गई, क्लियर हो गई, मुक्त हो गई। बहुत से हमारे मित्रवर हैं जो मुझसे मिले हैं, बहुत से नहीं मिले हैं, जो बोलते हैं करीब 2-2.5 साल से ऐसा हो गया है जैसे ज़िनोगा के आने के बाद, हम लोग आपस में कनेक्ट होने के बाद उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आया है। बहुत से लोग नहीं बोलते हैं। तो यही प्रूफ है कि कोई नॉलेज सही है कि गलत, या कोई नॉलेज का सोर्स सही है कि गलत। आपकी लाइफ का फ्रीडम, आपकी लाइफ की रोशनी, और कोई चीज़ नहीं है। एक डॉक्टर की
डिग्री कितनी भी बड़ी हो, अगर वो आपका इलाज नहीं कर सकता तो आपके लिए वो डॉक्टर नहीं है। अब प्रेजेंट मोमेंट में रहना इतना ज़रूरी क्यों है? ये शुरुआती के दिनों की बात है। मैं उस समय ज़रा सा भी कोई डिस्ट्रैक्शन या डिस्टर्बेंस होता था तो मैं बहुत परेशान हो जाया करता था। तो मैंने सहज जी से कहा, क्या दिक्कत है मेरे माइंड में? मैंने कहा, मेरा शरीर ठीक है और मैंने पढ़ लिया मेरे अंदर में आत्मन है, उस पर भी मुझे पूरी तरह से भरोसा है, लेकिन ये मेरा माइंड शांत होता ही नहीं है, इसको कैसे शांत करें? तो सहज जी बोलते हैं, तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे माइंड में क्या प्रॉब्लम है? मैंने कहा, मेरा माइंड परेशान है, लालची है, 24 घंटे रेस्टलेस रहता है, हमेशा डरा हुआ रहता है, वो कुछ न कुछ प्लेजर चाहता है। तो सहज जी ने पूछा, क्या दिक्कत है? अगर तुम्हारा माइंड प्लेजर चाहता है और परेशानियों से दूर भागना चाहता है तो उसमें क्या दिक्कत है? ज़िंदगी तो एक नदी की तरह बहती है और उसके दो किनारे हैं, एक तरफ पेन है, एक तरफ प्लेजर है। और आशीष, दिक्कत तब होती है जब हम उस नदी में बहते नहीं हैं, किसी एक किनारे को पकड़कर बैठ जाते हैं और हम वो नदी ही हैं। मैंने पूछा, इसका मतलब क्या है? सहज जी कहते हैं, नदी के साथ बहने का मतलब है लाइफ में जो भी हो रहा है उसको एक्सेप्ट कर पाना, जो भी हो रहा है उसको आने देना और जो भी जा रहा है उसको जाने देना, ना तो डिज़ायर करना और ना ही तो डर रखना। जो भी चीज़ है, जो भी चीज़ एक्चुअली है उसको देखना और उसको होने देना, क्योंकि तुम वो एंटिटी नहीं हो जो घटना हुई है। तुम्हारे अंदर में एक एंटिटी है जिसको ये सारी घटनाएं होती हैं। तुम ये दुर्घटनाएं या सुघटनाएं नहीं हो। और तुम देखोगे अल्टीमेटली तुम वो ऑब्जर्वर भी नहीं हो, तुम तो वो बीज हो, वो अल्टीमेट पोटेंशियलिटी हो जिसका ये सारा संसार एक तरह का मैनिफेस्टेशन है, एक्सप्रेशन है। तुम्हारी ही वजह से ये सारा का सारा संसार एक्सप्रेस होता है, चलता है, फिरता है। मैंने सहज जी से कहा, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन मेरे और इस संसार के बीच में मेरा माइंड आ जाता है। मेरे पास ढेर सारे थॉट्स हैं, मेरी फीलिंग्स हैं जिनकी मुझे लगता है कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे एकदम मीनिंगलेस हैं। ऐसा लगता है ऐसे मन में धूल भरा हुआ है, मुझे क्लियरली सोचने नहीं देते, बार बार थॉट्स आ जाते हैं। असल में तब तक मैंने बहुत सी किताबें पढ़ रखी थी और थॉटलेस होना ये मेरी बड़ी डीप डिज़ायर बन चुकी थी। सहज ने बड़ी ख़ास तरीके से मुझे, ऐसा लगता है जैसे मैं डूब रहा था, उसमें से निकाला। उन्होंने कहा, आशीष एक बात बताओ, कोई भी घटना और उसकी मेमोरी दोनों एक ही होती है कि अलग अलग होता है? कोई भी घटना, चाहे वो तुम्हें पसंद आए चाहे ना पसंद आए, वो घटना जो असल में हुआ है और उसकी मेमोरी दोनों एक ही चीज़ें होती हैं कि अलग अलग? मैंने कहा, एकदम अलग अलग होती है। एक होता है मेमोरी, एक होता है रियलिटी। उन्होंने पूछा, क्या होता है? जो इवेंट होता है उसमें क्या ख़ास होता है? मैंने कहा, उसमें कुछ ख़ास होता है, वही तो मैं पकड़ना चाहता हूँ। सहज जी कहते हैं, हर एक घटना में जो सबसे ख़ास बात है वो ये है कि वो प्रेजेंट मोमेंट में होती है। जैसे ही वो मोमेंट ख़त्म हो जाता है या जो मोमेंट अभी आने वाला है, ये दोनों ही पास्ट और फ्यूचर इस चीज़ के साथ खाली होते हैं, वो इस मोमेंट पर नहीं होते हैं। इस मोमेंट में एक तरह की लिविंगनेस है, एक तरह की जिंदापन है, इसीलिए उसको सत्य कहा गया है। वो अपने आप में उजागर है, साक्षर है और इसीलिए उसमें रियलिटी का स्टैंप लगा हुआ है। और ये चीज़ पास्ट और फ्यूचर में बेचारों के पास नहीं होता है। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो रियलिटी का स्टैंप लगता है प्रेजेंट मोमेंट को, वो क्यों लगता है? क्या चीज़ है जो उसको इतना स्पेशल बनाती है प्रेजेंट मोमेंट को? सहज जी कहते हैं, कोई पेक्यूलियर चीज़ नहीं है जो प्रेजेंट को पास्ट से और फ्यूचर से अलग करती है।
अभी कुछ क्षण पहले जो पास्ट था वो अभी प्रेजेंट था, अभी कुछ क्षण बाद जो फ्यूचर है वो प्रेजेंट में आ जाएगा। तो क्या है जो इन दोनों में डिफरेंस है? मैं सोच रहा था, कोई थॉट नहीं आया। सर जी कहते हैं तुम्हारी प्रेजेंस या मेरी प्रेजेंस, मैं रियल हूँ क्योंकि मैं हमेशा यहाँ हूँ, प्रेजेंट में हूँ, और जो भी चीज़ें मेरे साथ इस मोमेंट में हैं वो रियलिटी शेयर करती हैं मेरे साथ। जो भी पास्ट है वो मेमोरी है, जो फ्यूचर है वो एंटिसिपेशन है, इमेजिनेशन है। प्रेजेंट मोमेंट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो उसको अलग खड़ा कर देती है बाकियों से। प्रेजेंट मोमेंट बड़ा सिंपल हो सकता है। कोई चीज़ जो बार बार हो रही है, जैसे घड़ी का चलना, हमको पता है घड़ी चलती रहेगी, टिक टॉक करती रहेगी, फिर भी जो अगला मोमेंट आएगा उसकी जो स्ट्रोक होगी, जो टिकिंग होगी, वो पिछले वाले से अलग होगी। वो कितनी भी आइडेंटिकल हो पास्ट वाली से या फ्यूचर वाली से, फिर भी जो अभी होगी वो दोनों से अलग होगी। क्योंकि इस मोमेंट पर जिस चीज़ पर मेरा फोकस जाता है वो मैं हूँ, क्योंकि मैं हमेशा प्रेजेंट हूँ। ये हमारी और तुम्हारी रियलिटी है जो हम प्रेजेंट मोमेंट को देते हैं। तो मैंने सर जी से कहा वो तो ठीक है, लेकिन हम लोग चीज़ों को जिनको हम याद करते हैं उसको भी तो रियल की तरह ही देखते हैं। सर जी ने बहुत ही बारीक चीज़ दिखाई मुझे। उन्होंने कहा मेमोरीज़ को हम रियल कब मानते हैं? जब उसको प्रेजेंट मोमेंट में ला करके याद करते हैं। जो मेमोरीज़ खो गई हैं वो तो हमारे लिए है ही नहीं, उसको तो हम काउंट ही नहीं करते। जब तक कोई मेमोरी पास्ट में से निकाल करके प्रेजेंट में उसको फिर से जिया न जाए, जब तक वो इस मोमेंट का हिस्सा न बन जाए, तब तक वो हमारे किसी काम का नहीं है। मैंने कहा हाँ सही कह रहे हैं आप। इसी मोमेंट में कोई ऐसी अननोन चीज़ है जिसकी वजह से चीज़ें रियल हो जाती हैं। तो सहर जी ने बड़े प्यार से मुझे ठीक किया। उन्होंने कहा इसको अननोन क्यों कहते हो? तुम तो इसको 24 घंटे जीते हो। जब से तुम पैदा हुए हो ये कभी बदला है? केवल तुम्हारे आसपास की चीज़ें या तुम्हारे मन की विचार वो बदलते हैं 24 घंटे, लेकिन जो भी तुम फील करते हो इस मोमेंट में, हर मोमेंट की प्रेजेंट मोमेंट पन वो कभी नहीं बनता। यहाँ तक कि जब तुम सपना देखते हो ड्रीम में, तब भी नहीं बदलता। मैंने कहा ऐसे कैसे कह सकते हैं आप? जब गहरी नींद में हम सपना देखते हैं या गहरी नींद में होते हैं, उस समय तुम्हारे पास कोई एक्सपीरियंस ही नहीं होता। सहर जी ने पॉइंट आउट किया नहीं, जो गहरी नींद है उसमें एक तरह का ब्लैकनेस है, डार्कनेस है, और वो इसलिए है क्योंकि हम उस समय कोई स्पेसिफिक मेमोरीज़ को नहीं जी रहे होते हैं, लेकिन एक जनरल सा सेंस होता है जिसमें हमको लगता है कि ठीक से नींद आई, अच्छा महसूस हुआ। मैंने कहा ठीक है, मैं आपकी बात मान गया, लेकिन मुझे अपना सवाल फिर से शुरू करना है। मैंने कहा देखिए सर जी, एक तरफ लाइफ का सोर्स है, मतलब हमारा आत्मन है, और दूसरी तरफ है लाइफ का एक्सप्रेशन, मतलब ये शरीर और ये दुनिया, और इसके बीच में है हमारा मन जो हमेशा कुछ न कुछ सोचता रहता है, बदलता रहता है। और हमारे मेंटल स्टेट्स, हमारे थॉट्स एंडलेस होते हैं, मीनिंगलेस होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट पेनफुल होते हैं, तकलीफ़ देते हैं। और पेन एक कांस्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ का। और जिसको भी हम मौज कहते हैं, प्लेजर कहते हैं, वो भी दो तकलीफ़ों के बीच की एक गैप है बस। और इसी के बीच में हम डिज़ायर करते रहते हैं या चीज़ों से डरते रहते हैं। तो मेरा सवाल ये है, क्या कोई ऐसा स्टेट है जिसमें हमारा मन 24 घंटे खुश रह सके? सहर जी ने कहा एक ही तरीके से हो सकता है, जब तुम्हारे अंदर में समझ की रोशनी जगे और 24 घंटे कोई भी डिज़ायर आए उसको तुम पहचान सको। क्योंकि डिज़ायर कुछ और नहीं है, जो तुमने अच्छी चीज़ें, प्लेजरेबल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उसकी मेमोरी है। और तुम्हारा डर भी कुछ और नहीं है, जो भी तुमने पेनफुल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं उसकी मेमोरी है। यही दोनों चीज़ें तुम्हें डिस्टर्ब बनाती हैं, मेमोरीज़ का रिपीट होना। मैंने पूछा ये बताइए, ये ज़िंदगी में जो पेन है ये क्या ये हमेशा हमेशा रहेगा? ये मेंटल है कि रियल है? तब ऐसा लगा जैसे कि मुझे उठाकर कहीं और लेके चले गए। सहर जी कहते हैं कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड
अपने आप में कंप्लीट है, इसमें कोई कमी नहीं है, ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और चूंकि उसमें कोई कमी नहीं है इसलिए उसमें कोई पेन या सफरिंग नहीं है। मैंने कहा हो सकता है ब्रह्मांड कंप्लीट हो, लेकिन जब हम डिटेल्स में किसी चीज़ को देखते हैं, एक घर में एक माँ का बच्चा मर जाता है तो वो तो इनकम्प्लीट है। सहज कहते हैं सही कह रहे हो तुम, लेकिन उस माँ को पता नहीं है कि वो एक कंप्लीट यूनिवर्स का हिस्सा नहीं, वो कंप्लीट यूनिवर्स ही है। और जब तुम किसी चीज़ को कंप्लीटनेस से अलग करके देखोगे तो तुम्हें तकलीफ़ तो होगी ही, क्योंकि तुम आइसोलेशन में महसूस कर रहे हो, अपने आप को आसपास की दुनिया से अलग महसूस कर रहे हो। मैंने कहा आप सही कह रहे हैं, ये माइंड की वजह से होता है ना, क्योंकि माइंड कंप्लीट को आधे रूप में देखता है, वो पूरा देख ही नहीं पाता है ब्रह्मांड रियलिटी। सहज ने कहा हाँ हाँ तुम सही कह रहे हो, लेकिन ये तो माइंड का नेचर है, वो हर चीज़ को डिवाइड करके देखता है, क्योंकि वो देख ही नहीं पाता। उसके लिए तो बस ये आँखें हैं, आँखों की लिमिटेशन है, ये कान है, ये कान कितना देख पाएगा, जितना देखता है जितना सुनता है उसी को कंप्लीट मानता है। तो सहज ने कहा लेकिन एक सवाल है तुम्हारे लिए, क्या ऐसा कोई माइंड है जो पूरे को पूरे की तरह देख सके, कंप्लीट को कंप्लीट की तरह देख सके, डिवाइड ना करे? मैंने कहा कोई और माइंड, अब वो कहाँ से लेकर आऊँ? सहज ने पॉइंट आउट किया सेक्शन 2B। बोलते हैं जब तुम इस माइंड के बियॉन्ड जाओगे, ये माइंड जो कॉन्शियस माइंड है जिसमें विचारों का इस्तेमाल करते हो, फीलिंग्स का इस्तेमाल करते हो, जब इसके बियॉन्ड जाओगे तब तुम उसको जियोगे। जब ये माइंड शांत होगा तब वो माइंड आता है। तब अचानक से मुझे याद आया कि मैंने कृष्णा जी की बुक में पढ़ा था नेगेटिव थिंकिंग। तब समझ में आया कि जब विचार चीखते नहीं हैं तब ये माइंड रिसीव करता है। मैंने सहज जी से पूछा तो उस माइंड में क्या दुख नहीं होता? उन्होंने कहा नहीं, जिस तरह के दुख और सुख तुम जानते हो उसमें नहीं होता है। उसके लिए न कोई भी चीज़ पसंद होती है, ना ही तो कोई चीज़ घिनौनी होती है। उस माइंड के लिए तो ये पूरी दुनिया एक तरह का एक्सप्रेशन है प्रेम की। और जब भी कोई मुश्किल आती है तो वो हेल्प करती है खुद को जानने में। वो माइंड जब काम करता है तो तुम ये कह सकते हो प्रेम इन एक्शन है, लव इन एक्शन है। और इस पूरे ब्रह्मांड के अगेंस्ट में, सभी प्रॉब्लम्स के अगेंस्ट में वो आराम से विजेता की तरह खड़ा हो जाता है। मैंने कहा मैं समझ गया, आपका कहना है कि ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस प्रेजेंट मोमेंट पे जिंदा है, और जब तक मैं उसके साथ रहूँगा नहीं तब तक मैं उसको जानूँगा नहीं। जैसे ही मैं मेमोरीज़ के साथ गया, चाहे वो अच्छी चीज़ों की मेमोरीज़ हों चाहे पेनफुल चीज़ों की, तब तक मैं रियलिटी को मिस करता रहूँगा। और उसके बाद मेरा मन एकदम शांत हो गया, पता नहीं कब तक, कितने घंटों तक। और अब तो ऐसा होता है विचार तब आते हैं जब मुझे कुछ सोचना होता है। उसके बाद जैसे कोई गाड़ी आप चला करके फिर गराज में पार्क कर देते हैं, ऐसे ही विचार भी हैं, वो सोचकर फिर शांत हो जाते हैं। बस माइंड रिसीव करता है गहराइयों को, ऊंचाइयों को, फ्रीडम को। जब इस एक्सपीरियंस को मैंने जिया तो मैं कैसे उसको अपने तक रख सकता था। इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ इसको शेयर करने के लिए ज़ेनो का बेसिक और एडवांस कोर्स स्टार्ट किया। मुझे समझ में आया कि नॉलेज एक ऐसी तलवार है जो भविष्य में आने वाली तकलीफ़ों को ख़त्म कर सकती है, काट सकती है। तो मैंने WBX स्टार्ट किया आप लोगों के लिए, अपने लिए भी ऑब्वियसली। ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर कनेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपको लगता है कि इस तरह का काम हम होना चाहिए आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए, तो हम और आप सब मिलकर के साथ में ज़ेनो विले बनवाएं। सपोर्ट करिएगा दोस्तों। गुड नाइट।